हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमन शर्मा क्लासेस। आज मैं आपको आपके एक्सरसाइज 8.2 करवाऊंगी, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये बेटा मैंने आपको पिछली जो अपनी वीडियो है उसमें बताया भी था 8.1 में कि भाई आपको कैसे करना है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज होती क्या है और उसके जो सम्स है वो कैसे करने। कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होती है, किसी मतलब एक से ज्यादा आइटम्स का आपको रेट बता दे, उसके बाद पर यूनिट रेट पूछ ले, यानी एक चीज का रेट पूछ ले, या आपको पहले हम एक चीज का रेट बता दें और फिर ज्यादा चीज का रेट पूछ ले। जैसे मैं आपको बोलती हूँ भाई 1 kg जो एप्पल्स है उनका रेट है 30 रुपीज, ठीक है। पर 1 kg मैंने आपको रेट बता दिया, फिर मैं बोलती हूँ बताइए 20 kg का रेट क्या होगा, ठीक है। तो आप कंपेयर करके देखोगे भाई 1 kg का रेट इतना है, तो फिर 20 kg का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। या मैं आपको 20 kg का रेट बता दूं और फिर मैं बोलूं पर केजी रेट क्या है, तो आप जो ये कंपेयरिंग करते हो इसको बोलते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब जो आपकी 8.2 है बेटा, ये परसेंटेज के बारे में है। परसेंट का मतलब क्या था, पर 100। ये जो परसेंट वर्ड है ये परसेंटुम है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है पर 100, यानी कि 100 के अकॉर्डिंग आपको निकालना होता है। तो ये भी कंपैरिजन हो गया ना भाई, एक चीज का रेट ये है और 100 के अकॉर्डिंग इसका रेट क्या होगा, ठीक है, उसको परसेंटेज बोलते हैं। अब ये बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। इन्होंने आपको फ्रैक्शंस दिए हैं और ये बोलते हैं परसेंट के हिसाब से आपको, यानी पर 100 के हिसाब से आपको इन्हें सोल्व करना है। तो पर 100 के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ओके। तो हम इसको करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पर 100 के लिए। पर 100 के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब ये देखिए, अगर कोई कैंसिल होता है सेम टेबल से कैंसिल करोगे, सेम टेबल से आप इसको काट के अपना आंसर निकाल सकते हो। अगर ऊपर नीचे बाई चांस प्राइम नंबर से आ जाते हो तो आपको पता है प्राइम नंबर को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों 8 है, यहाँ पे 0, आपको पता है ये दोनों के दोनों 4 से कट जाएंगे क्योंकि यहाँ 2 0 है। 4 का जो रूल है वो क्या है डिवाइड करने का, या तो लास्ट के 2 डिजिट है उनको डिवाइड करके देख लो। अगर अगर वो डिवाइड हो गया तो 4 डिवाइड कर देगा, ठीक है। 4 के टेबल में आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, या लास्ट में अगर 2 0 है तो 4 100% उसको डिवाइड कर देगा। अब हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 2 से हमें ज्यादा टाइम लगेगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, क्या आ गया 25/2। अब देखिए ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, आप इमेजिन कीजिए आपकी टीचर ने आपका टेस्ट लिया है, ठीक है। अब वो क्या आपको ऐसे नंबर दे सकते 25/2, नहीं दे सकते ना, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 नंबर का टेस्ट लिया और 25 नंबर आपको दे दिए, ये तो इम्प्रॉपर तरीका हो गया। तो आपको ये मिक्स करके बताना पड़ेगा, यानी कि आपको उलझ पुलझ करके बताना पड़ेगा भाई आंसर क्या है। क्योंकि देखो आप किसी को ये बोलो कि 25 नंबर आए आपके 2 नंबर के टेस्ट में, गलत हो गया ना। आप क्या बोलोगे, मिक्स कर दोगे इसको, ठीक है। क्या करोगे, नीचे वाला तो नीचे के नीचे आ जाएगा, 2 आ गया, 2 से इसको डिवाइड करोगे, बचा खुचा ऊपर रख दोगे, ठीक है। जैसे मम्मा किचन में खाना बनाती बच जाता है फ्रिज में रख देती, ऐसे। राइट हैंड साइड जो डिजिट आएंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि यहाँ पे रख देंगे। जब देखो मैं आपको जैसे बताती हूँ, आपने डिवाइड किया 25 को 2 से, डिवाइडर को आपने डिनोमिनेटर की जगह ही रखा। अब आप इसको डिवाइड करते हो, ये आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड, 2 1 जा 2, आपने 5 को उतारा, 2 2 जा 4, बच गया 1, बचा खुचा ऊपर, और राइट हैंड साइड वाला कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो परसेंट का सिंबल ये होता है, जब भी आप परसेंट निकालोगे तो ये सिंबल लगाओगे, और जब परसेंट को आप फ्रैक्शन में या होल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये सिंबल हट जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि भाई चेकिंग कैसे करो कि आपका आंसर सही है या गलत। आपको कैसे पता चले कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप चेक कैसे कर सकते हो। आपका आंसर आया
25/2%। इसको भी अगर कन्वर्ट करोगे 12 टू जा 24 एंड 1 25। आपका आंसर आया था भाई 20। ये अगर आप चेकिंग कर रहे हो तो उसके लिए बता रही हूँ। अभी इसको रब करूंगी क्योंकि मेरे को यहाँ पे बी वाला करवाना है। तो ये आ गया आपका 25/2%। इसका मतलब क्या है, नीचे 100 आएगा। ठीक है, ये आ गया 25/2 मल्टीप्लाई 100। डिवाइड कीजिए इसको, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, क्या गया 2 4 जा 8। मैंने अभी आपको बताया था ना, नीचे नीचे वाले क्या होते हैं, भाई होते हैं, और ऊपर वाले भाई होते हैं, लेकिन ऊपर नीचे जो होते हैं उनकी आपस में दुश्मनी होती है। तो क्या आ जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे 4 है और ये आपका आ गया 1/8। देखो सेम फ्रैक्शन आ गया ना, इसका मतलब जो आपका आंसर निकला था वो बिल्कुल राइट था। ठीक है, अब मैं आपको जो यहाँ पे सम मुझे करवाना था बी वाला वो करवाना। आपका बी वाला सम क्या था, 5/4। ठीक है, अब हम लेते हैं 5/4 को और वही 100 से मल्टीप्लाई होगा। बेटा आपको ये चीजें तो कॉमन सी है, पता होना चाहिए कि 25। अगर आपको टेबल्स पक्का याद किया करो, टेबल्स के बिना मैथ आपका अधूरा सा हो जाता है। 20 की टेबल में 25 की टेबल में 100 आता, आपको याद होना चाहिए। 4 से काटो 4 1 जा और क्या जाएगा 4 2 जा 4 5 जा, क्या गया इसका आंसर 125। वही 125 का आप सिंबल लगाओगे परसेंट का इसके आगे, और अगर आपको देखना है कि भाई आपका आंसर सही है, क्या हो जाएगा, ये भी नीचे 100 आएगा। क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, ये क्या बोला जाएगा 125%। ठीक है, परसेंट। जब आपको चेकिंग करनी है तो आप इसको थोड़ा सा वर्डिंग है उसी में क्लू मिल जाएगा। परसेंट, सेंट पर 125। क्या बोला मैंने, 125%। अब मैं क्या बोल रही हूँ, सेंट पर 125, और उसके बाद इसको काट दो जिस टेबल से करता है। ये 25 की टेबल में दोनों चीजें आती है। 25 5 जा 125 और 25 4 जा, देखो सेम की सेम आ गया कि नहीं। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो बिल्कुल राइट है। अब मैं आपको फटाफट आगे के सम करवाती हूँ। ये पार्ट 1 में बेटा 1 से लेके 5 तक करवाऊंगी, उसके बाद पार्ट 2 में करवाऊंगी बाकी के सब। यहाँ भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, 4 और 10 दोनों किसकी टेबल में आएंगे, 2 की में। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। देखिए 3 5 और 2 तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, इनको कोई डिवाइड कर नहीं सकता है ना, कोई पैदा ही नहीं हुआ है इनको तो डिवाइड करने वाला। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले भाई भाई ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 5 जा 15 और यहाँ पे आ गया 2 और हमने सिंबल लगाया परसेंट का, here is your आंसर। अब है 2/7, सेम प्रोसीजर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो 7 है, ये क्या है, ये तो प्राइम मिनिस्टर बैठा है भाई, प्राइम नंबर है ना। ना 2 7 को डिवाइड करेगा और ना 7 100 को डिवाइड करेगा, कोई किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। लेकिन ये तो फिर इम्प्रॉपर हो गया, क्योंकि 200 नंबर कैसे ले सकते हो 7 में से। तो हम क्या करेंगे, मिक्स बनाएंगे इसको, नीचे वाले नीचे, 7 2 जा 14, 20 में से 14 जाएंगे 6 बचेंगे, 60 हो गए। अब क्या करोगे, 7 8 जा 56 और बच गए कितने 4, सिंबल लगा दीजिए, ये है आपका आंसर। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस। देखो यहाँ लिखा हुआ है डेसिमल फ्रैक्शंस, और ये आपके जो इसमें दे रखी है वो डेसिमल फ्रैक्शंस नहीं है, आपको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2% परसेंट में चेंज करना है। अब क्या है बेटा, परसेंट में क्या होता है 100 यानी कि 20। जब हम 100 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम 1 को बना देते हैं निक्कू भाई। ठीक है, इसका नाम हमने निकाल रखा है निक्कू भाई। और यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2, ये 1 और 2 डिजिट है ना, इनके बाद निक्कू भाई आ जाएगा, क्या बन जाएगा 1.00।
ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब मैं आपको आपके जो, अच्छा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, परसेंटेज निकालोगे ना तो मान लो मैंने आपको दिया 1.2345 ठीक है, अब यहाँ कितने डिजिट हो गए, ये जो निक्कू भाई है ना, जब परसेंट निकालोगे तो ये 100 बन जाएगा, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो निक्कू भाई बन जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, निक्कू भाई सब नीचे आए, क्या बन गए, खड़े हो गए जमीन पे 1। अब जितने भी डिजिट है, क्योंकि निक्कू को काउंटिंग आती नहीं तो ये सबको 0 बोलेगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड 5 0, लेकिन हमें तो सिर्फ 100 में 2 ही 0 चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इन सबको उड़ा देंगे, सब 2 ही डिजिट लेंगे 1.23, और मान लो यहाँ पे डिजिट 1 हो, फिर क्या करोगे भाई, अगर यहाँ पे 1 डिजिट है और हमें चाहिए 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल के आगे आप चाहे कितनी 0 लगाओ नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। तो हमें 3 बनाने नहीं है, 3 है तो 2 बनाने हैं, 5 है तो भी 2 लेने, और अगर 1 है तो उसके 2 बनाने पड़ेंगे, हम 0 लगा देंगे, ठीक है। अब मैं इनको सोल्व करवा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन बनाना है। अभी मैंने क्या बताया आपको, ये जो निक्कू भाई है नीचे आएगा, ये 1 बन जाएगा, इसके आगे 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए, क्या बन गया ये 65/100। इसने कहा ना डेसिमल का फ्रैक्शन बनाना है, ये फ्रैक्शनल नंबर लिखा हुआ है तो हमने इसका फ्रैक्शन बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, किससे कटेगा, ये परसेंट निकालनी है हमें, तो सीधा काटने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, अब इसको मैच, देखिए मैच करके देखिए, निक्कू भाई यहाँ था 2 0 2 डिजिट, आपका बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था, परसेंट का मतलब होता है सेंट पर कोई भी डिजिट जो भी है। अब यहाँ आपको पता है सेंट तो ये बैठा है, सेंट पर क्या है 65, सेंट पर 65, सेंट का मतलब 100, तो क्या हो गया ये 65% है ना, इजी सा तरीका, सेंट पर 65%। अब है 2.1, अब यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, हम इसके नीचे निक्कू को नीचे लाया, खड़ा कर दिया, निक्कू के आगे एक डिजिट आ गया, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खुद से 0 लगा देंगे, और यहाँ पे एक 0 हो गया। अब ये क्या आ गया 210/100, ठीक है, ये 0 काउंट होगा, 210/100 यानी 210/सेंट। अब ये क्या हो जाएगा, सेंट पर 210, सेंट पर 210, ये बन गया 210%, ठीक है। अब है 0.02, ऑलरेडी यहाँ पे 2 डिजिट है, सेम प्रोसीजर है, निक्कू को नीचे लाए, 1 हो गया, 2 डिजिट 2 0, अभी क्या आ गया 0 0 2/100, इसका मतलब क्या है 2/100, ठीक है ना। 0 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि डिजिट से जो पहले 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये क्या हो गया 2/2/सेंट। अब हम इसको उल्टा बोलेंगे, जो मैंने आपको क्लू बताया था, क्या आ जाएगा सेंट पर 2, सेंट पर 2 यानी 2%, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब है 12.35, ये देखिए क्या आ गया, निक्कू यहाँ आया, 2 डिजिट है इसके आगे, सिर्फ आगे के देखेगा निक्कू, पीछे वाला वो नहीं देखेगा, आगे कितने डिजिट है उतनी ही 0 आएगी। क्या गया 1235/100, और इसका आंसर क्या आ गया 1235%, क्योंकि सेंट पर ये तो परसेंट हो गया। अब आपको देखना हो भाई आपका आंसर सही है या गलत, तो कैसे चेक करोगे, चेकिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ। चेकिंग के लिए आप क्या करोगे, 1235, ये बोलता है परसेंट, सेंट पर हो गया, देखो सेम टू सेम,
अब ये निक्कू भाई को आपको पता है डर लगता है, ये हमेशा क्या करता है, बीच में जाके बैठता है, कभी भी साइड में नहीं बैठता, इसको डर लगता है कभी मैं गिर ना जाऊं। तो ये क्या करेगा, 1 2 निक्कू ये है ना, कहाँ जाएगा, ये देखेगा 2 सीट खाली करके मुझे बैठना है, 2 सीट देखेगा, 1 सीट 2 सीट, और निक्कू क्या करेगा, यहाँ बीच में घुस जाएगा, और क्या आ जाएगा आंसर 12.35। ठीक है, चेकिंग बता दिया ना मैंने आपको, चेक कैसे करोगे आप। अब मैं इसको रब कर देती हूं और अगला सम करूंगा। अगला सम है आपका एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड। आपको एस्टिमेट करना है कि भाई आपके जो ये 3 फिगर दिए हुए हैं ए बी एंड सी, आपको बताना है एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। आपको सबसे पहले तो जो फिगर कलर किया है ना उसका फ्रैक्शन बताना है और उसके बाद उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो आप यहाँ देखिए ये जो फिगर है इसमें कितने पार्ट है, 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4, टोटल तो हमेशा नीचे होता है। अब मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि भाई टीचर ने टेस्ट लिया तो आपको नंबरिंग कैसे देगी, तो यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे, भाई टोटल 4 पार्ट है, इनमें से शेड किया है 1, कलर्ड किया 1, तो 1/4 हिस्सा हो गया, 1 कलर्ड और टोटल है 4। अब इसकी आपको परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि इसने कहा परसेंट भी निकालो भाई इसकी, तो क्या करोगे, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 2 जा 4 5 जा, क्या गए 25%। अब अगर आपको चेक करना है ना सही है या गलत, क्या करोगे, 25 25 25 25 हो गए पूरे आपके 100। ठीक है, नेक्स्ट, समझ आ रहा है हर्षित। अब है नेक्स्ट, अब यहां देखिए कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, यानी टोटल पार्ट है आपके 5। अब आपको देखना है भाई कलर कितना किया आपने, कितने किए 1 2 3 पार्ट आपने कलर किए। अब ये बोलते हैं इसकी परसेंटेज बताओ, तो क्या करोगे आप, 5 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, फिर इसको काट देंगे, 5 2 जा 10 20 23 जा कितना आ गया 60%। अब आप सोच के देखिए 60% ही भरा हुआ है, यानी 20 20 20 इतना भरा हुआ है, और देखो 20 20 40 खाली हो गया ना आपका 100 का हिसाब, 60% भरा है 40% खाली है, 100 में से हिस्सा हो गया कि नहीं, 100 में से 60 तो भरे हुए हैं और 20 और 20 40% आपका खाली है, 100% का हिसाब मिल गया आपको। अब है यहाँ देखिए यहाँ पे कितने पार्ट बने हैं, 1 2 3 4 5 तो खाली है और 3 भरे हुए यानी 8। ठीक है, कलर्ड कितने 3। अब ये बोलते हैं इसकी परसेंटेज निकालिए, क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई, 4 की टेबल से काट दीजिए, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 5 जा 25, क्या हो गया 70, क्या आ गया बताओ, 8 पार्ट है टोटल, 3 भरे हुए हैं, 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 4 2 जा 8 और 25 पे यहाँ कट गया, ये आ गया 25 3 जा 75 और नीचे आ गया 2। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर हो गया है तो इसको प्रॉपर मिक्स बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे 2 3 जा 6 बच गया 1 15, 2 7 जा 14 और बचा कुचा ऊपर यहाँ लगा दो परसेंटेज का निशान। ये है आपका आंसर। ठीक है, सही तक आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। अब मैं इसको रब करती हूँ और आगे वाले 2 सम्स आपको और समझा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको आगे के आपके जो सम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आपको मैं समझा दूँ। अब मैं आपको 4th और 5th सम करवा रही हूँ। आपको 4th सम है फाइंड, यानी आपको फाइंड आउट करना है।
इसका ए है 15% ऑफ 250, ठीक है, और बी है 1% ऑफ 1 आवर, और इसका सी है 20% ऑफ ₹2500, और इसका डी है 75% ऑफ 1 kg। अब देखिए यहाँ पे आपने बोर्ड मास के समान जो बोर्ड मास के जो सम्स थे वो सोल्व किए ना, उसमें ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ, और ऑफ को आप क्या करते हो, किस सिंबल से दिखाते हो? मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पे ऑफ है, ऑफ का मतलब आपको पता ही है क्या सिंबल है इसका? मल्टीप्लाई होता है लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, 50% ऑफ 250, परसेंट का आपको मीनिंग पता ही है, 50%, आप इसको भूल जाइए, क्या है 50% यानी सेंट पर 50। तो हम क्या लिखेंगे इसको, सेंट पर 15, और ये आपको पता ही है मल्टीप्लाई का निशान हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 250, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब देखिए 15 और 5 है, 2 से ये कटेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा, 15 5 जा 75/2। मिक्स कर दीजिए इसको, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। क्या लिखेंगे, यहाँ देखो परसेंटेज में दिया है, तो आप इसको परसेंटेज में, इसका जो आंसर है वो परसेंटेज में नहीं करोगे, ठीक है, या तो होल नंबर होगा या फ्रैक्शन में आ जाएगा। नीचे वाला नीचे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और बचा खुचा ऊपर, ठीक है, आ गया आपको समझ में। अब है 1% ऑफ 1 आवर, देखो 1% और 1 आवर, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर के 60 मिनट्स बना देंगे, ठीक है। 1% यानी सेंट पर 1, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और 1 आवर का हमने बना लिया 60 मिनट्स, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2, 5 जा क्या आ गया ये 3/5 आंसर। अब आप आका सी 20% ऑफ 2500, सेंट पर 20 मल्टीप्लाई 2500, 20 से 20 कैंसिल होगी, 25 2 जा 50, एंड 10 ये वाली 500, ये आपका आ गया आंसर। अब है आपका डी वाला, 75% ऑफ 1 kg, 1 kg को हम 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा 75% यानी सेंट पर 75 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, 20 से 20 कैंसिल, क्या आ गया 750 ग्राम आंसर। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। अब है आपका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वॉल नंबर क्वांटिटी निकाल दी आपको, फाइंड होल क्वांटिटी ऑफ, आपको होल क्वांटिटी निकालनी है। अगर ये चीज है, ये बोलता है ए में भी, ये बोलता है 5% ऑफ इफ इट इज, क्या होगा अगर ये 600, ठीक है, ए हो गया आपका। अब बी में ये बोलता है 12% ऑफ इट इज 1080, और सी में ये बोलता है आपको
40% of it is 500 किलोमीटर। देखो अब मैंने आपको अभी यहाँ पे क्या बताया था कि 15% आपको पूछ रहा है ये 250 का, तो अभी मैंने आपको क्या कहा था, या तो होल नंबर आएगा जैसे ये 500 आ गया, या फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अब ये बोलता है आपको होल क्वांटिटी बतानी है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे होल क्वांटिटी हो, आपको उसे बताना है। ये बोलते हैं 5% अगर 600 है, अगर किसी नंबर का 5% है 600, तो आपको होल क्वांटिटी बतानी है कि भाई वो क्वांटिटी थी क्या। 5% है 600, हम होल क्वांटिटी मान लेते हैं x, ठीक है, होल क्वांटिटी को हम क्या मान लेते हैं x, ठीक है। अब ये x किसका है, 5% ऑफ x इज 600, 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600, ठीक है। 5% का मतलब क्या है, सेंट पर 5 ऑफ x इज इक्वल टू 600। अब हम x को यहां रखेंगे। बेटा क्या होता है, जब कोई यहां से लड़ने मरने को इधर जाएगा तो ये अगला क्या करेगा, उसकी टांग ऊपर सर नीचे करके उसकी खूब टुकाई करेगा, पता है ये तो आपको। भाई किसी के घर में आप लड़ाई करने जाओगे तो क्या करेगा, वो आपको छोड़ेगा थोड़ी। अब ये 600 के पास जा रहा है तो ये क्या करेगा, 600 इसकी टांग ऊपर और सर नीचे कर देगा और फिर इसकी पिटाई करेगा। ये क्या हुआ भाई, लड़ाई तो ये भी करेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, 5 2 जा 10 और एक ये वाली 0 20 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 6 0 0 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 2 6 जा 12। जब हम जीरो वाले मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बेटा गिन के तीनों जीरो लिख लो, साइड साइड वाले 1 2 3, 3 जीरो और 6 2 जा 12, ये आपका आंसर, ठीक है। अगर आपको चेक करना है ना, चेक करना बता रही हूँ, अगर आपको चेक करना आपका आंसर सही है या गलत, ये बोलता है 5% ऑफ 1200 इज इक्वल टू 600, तो आप 5% निकाल लो भाई। 5% ऑफ 1200, देखिए क्या आया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 12 5 जा सॉरी 12,000 है ना, तो एक जीरो ये रहेगी है, 2 जीरो कैंसिल हो गई है। 120 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया, वही देखियो 600 आ गया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब मैं आपको इसका बी वाला करवा रही हूँ। सेम प्रोसीजर है, हम क्या करेंगे, 12% ऑफ होल नंबर x मान लेते हैं कि जो 12% है x का वो है 1080, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सेंट पर 12 ऑफ x इज इक्वल टू 1080। अब क्या करेगा, ये x को यहां छोड़ देगा, ये बोलता है x बोलता है भाई मेरी क्वांटिटी बता, मैं कितना लंबा तगड़ा हूं, इसको लड़ाई करने के लिए इधर भेजता है। तो 1080 क्या करता है, इसकी टांग ऊपर कर देता है और सर नीचे। अब इसको काटिए, देखो 12 के टेबल में 108 आता है ना, क्या हो गया, 12 9 जा 108 और एक ये वाली 0 90, यानी कि ये आ गया आपका आंसर 90 मल्टीप्लाई 100, क्या आ गया 9000, ठीक है। अब है आपका सी, क्या ये 40% ऑफ x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, किलोमीटर को अभी छोड़ दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सेंट फॉर 40 ऑफ x इज इक्वल टू 500। अब क्या करेगा, x बोलते हैं भाई बता मैं कितना लंबा तगड़ा हूं, ये अपने जो सिपाही है उसको लड़ने के लिए भेजता है, तो ये क्या करता है 500 इसके आर्मी मैन की टांग ऊपर सर नीचे करके इसकी पिटाई करता है। 10 से 10 कैंसिल,
4 देखिए यहाँ पे 2 0 है। मैंने क्या बताया था आपको रूल 4 का, या तो 2 0 हो या लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 डिवाइड कर देता है तो 100% उसको 4 डिवाइड कर सकता है। तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 बच गए 10, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। 10 से मल्टीप्लाई होगा 125, मल्टीप्लाई 10 क्या आ गया 1250 आपका आंसर आ गया है। x इज इक्वल टू एक्स क्या है, होल नंबर है आपका, ये यहाँ पे x क्या है होल नंबर और यहाँ भी x क्या है होल नंबर आपका। यानी जो नंबर ये पता करवा रहा है वो नंबर ये है और ये है। अभी आपका एक सम और बच गया है, तो मैं इसको a को रब कर रही हूँ और यहाँ पे आपका d वाला सम करवा रही हूँ। ठीक है, इससे आगे की जो सम्स है बेटा वो आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। आपका जो डी वाला सम है वो है 70% ऑफ इट इज 40। यानी कि ये बोलता है 70% अगर 40 है तो मेरे को होल नंबर बताओ। हमने होल नंबर माना भाई x था इसका होल नंबर इज इक्वल टू 14। अब 70% का मतलब क्या बताया था मैंने, सेंट पर 70 बाई 100 ऑफ x इज इक्वल टू 14। अब x उसको फिर बोल रहा है भाई जा मेरा पता कर मैं कितना तगड़ा हूँ, मेरी क्वांटिटी क्या है। तो ये बेचारा लड़ाई करने के लिए जाता है। 14 क्या करता है, इसकी टांग ऊपर और सर नीचे कर देता है। ये 70 बाई अपॉन 100 था, क्या करेगा 100 अपॉन 70 कर देगा इसको। 0 से 0 कट, 7 बन जा 7 7 2 जा 14, नीचे 1 तो आप खुद ही लगा ले, तो आपको पता है ये 1 की वैल्यू नहीं होती नीचे। क्या आ जाएगा 2 10 जा 20। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10, यानी आपका जो x है उसकी वैल्यू क्या है 20। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके आगे की जो सम है बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी पार्ट 2 के नाम से। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको अगर ये सारा कुछ अच्छे से समझ आया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।